अस्सलाम वालेकुम अमानी जान, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। घर से आ रहे हो? नहीं, मैं सीधा बैंक से आ रहा हूँ, बस सोमिया से मिलना था। सोमिया यहीं आराम कर रही है वो। आराम कर रही है इस वक्त? रात भर पढ़ती है। उसका घर है, उसकी मर्जी। जब दिल चाहे किसी से इजाजत लेकर तो नहीं आराम करने की जरूरत उसे। क्या हो गया अमानी जान, आप इस तरह क्यों बात कर रही हैं? हातिम, तुम यहाँ नहीं आया करो। जी? मेरा मतलब है कि अगर तुम अपनी अम्मी के साथ आओ तो मुझे अच्छा लगेगा। अमानी जान, कोई बात हुई है क्या? मैं सोमिया से पूछ के आता हूँ। सोमिया, सोमिया, सोमी, अमानी जान किस तरह की बातें कर रही है मुझसे? सोमिया, बोलो तो सही, हुआ क्या है? सोमिया, सोमी। कितनी बार कहा है कि यहाँ मत आया करो। मुबानी ने भी अभी तुमसे कहा, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती। तुमने अमानी जान से कुछ कहा है क्या? मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक बात कान खोलकर सुन लो राहिला, मुझे सोमी से कोई भी दूर नहीं कर सकता। मैंने कहा था ना तुमसे कि मोहब्बत करने वाले की बद्दुआ से डरना। और देखो, तुम्हें लग गई। और सुनो, दोबारा यहां मत आना। तुम रोकोगी मुझे आने से? हाँ, मैं रोकूंगी तुम्हें यहाँ आने से, क्योंकि तुम्हारा वजूद मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं होता। राहिला, क्या हो रही है? हातिम, हातिम मेरी बात। हातिम, क्या तरीका था हातिम से बात करने का? जवाब दो, तुमसे पूछ रहा हूं मैं। क्योंकि मुझे ये शख्स नहीं पसंद इस घर में। इसका वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं होता मुझे। यकीन था मुझे कि वो आग लगा कर ही भेजे। कौन? सोमी आई थी? हाँ, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे उसने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं। उसने तो मुझसे बात करना गवारा ही नहीं की। बात तो नहीं करेगी ना वो, और बात करनी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि जो मोहब्बत का ढोंग होता है वो तो बस 4 दिन ही चलता है। जब असलियत खुल के सामने आ जाए तो फिर कोई बात करने को रह ही नहीं जाती। क्या कहा आपने उससे? आवाज धीमी रखो। अम्मी, क्या कहा है आपने उससे? ऐसा कुछ नहीं कहा जिसपे इतना बड़ा तमाशा खड़ा करे वो। सिर्फ इतना कहा था कि तुमने दोबारा जिम ज्वाइन कर लिया है, अब तुम्हारे लिए बिरयानियां ना बनाया करे। और उसने आगे से आपको ये नहीं कहा कि हातिम जिम छोड़ सकता है मगर उसके हाथ की बिरयानी नहीं? फजूल बातें मत किया करो, तुम मेरे साथ समझ आई? मुंह हाथ धो लो, खाना लगाने आपको लगी। पता है मुमानी जान ने क्या कहा मुझसे अभी? वो कह रही थी कि आज के बाद हमारे घर अकेले मत आया करो। हाँ तो बेटा जी, जिसके साथ हमारा रिश्ता था वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा ना। अब उनकी मर्जी है, जिसको चाहे घर में आने दे, उन्हीं की मर्जी है जिस पे चाहे घर के दरवाजे बंद कर दे। मुमानी जान ऐसा नहीं सोच सकती, वो उस टाइप की है ही नहीं अम्मी।
सोचना पड़ता है मेरे नादान बेटे, ऐसा सोचना पड़ता है। जब अजनबियों के लिए घर के दरवाजे खोलने हो ना तो सोचना पड़ता है ऐसे। मतलब? बस तुम इतना समझ लो कि जब कोई घर आने से रोक देना तो इज्जत इसी में होती है कि इंसान रुक जाए। लेकिन मैं भाभी से पूछूंगी जरूर कि ऐसा कहते हुए उन्हें जरा भी ख्याल ना आया कि मेरे मरहूम भाई की रूह कितनी तड़पेगी। पता है अम्मी, कोई ना कोई बात जरूर है जो आप मुझसे छुपा रही। सोमिया से नहीं पूछा तुमने? वो मुझे क्या बताती, उसने तो मुझसे बात तक नहीं की। तो फिर समझ लो ना कि ये फैसला भाभी का नहीं है, सोमिया का है। नादान के नादान ही रहोगे। खाना लगाती हूँ।